Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Alina and you are watching Medical Zone. So in this video we are going to discuss muscles of thigh. लेकिन इससे पहले if you are new on my YouTube channel, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. So to start with muscles of thigh में 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं हमारे थाई के मसल्स में. This includes anterior compartment, posterior compartment and medial compartment. पहला क्वेश्चन तो ये है कि कंपार्टमेंट्स होते क्यों हैं. हमारे डिफरेंट रीजन्स में फेशिया होता है, इसमें सुपरफेशियल फेशिया है, डीप फेशिया है. तो डीप फेशिया की डिवीजन से डीप फेशिया हमारे जिस रीजन में जितने पार्ट्स में डिवाइड करता है उस हिसाब से उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं और फिर हर कंपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव उसके मसल्स होते हैं. तो डीप फेशिया इन थाई डिवाइड्स इनटू 3 कंपार्टमेंट्स, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल कंपार्टमेंट, और उसी के रिस्पेक्टिव हम उनके मसल्स पढ़ते हैं. So in this video we are going to discuss muscles of interior facial compartment. अब anterior compartment के मसल्स सिर्फ 5 हैं and they are very easy. उनके नाम क्या हैं? sartorius, iliacus, psoas major, pectineus and quadriceps femoris. अब ये मसल्स के नाम तो हमने पढ़ लिए, लेकिन अब हम इनको रिमेंबर कैसे करेंगे? So for this I have a very easy mnemonic for you guys and it's Zara is a pink panther queen. It's really funny and I have created it myself. तो अगर आपको इससे अच्छा कोई नमोनिक आता है तो आप उसे खुद बनाएं, और जब आप खुद कोई नमोनिक बनाकर किसी चीज़ को याद करते हैं तो आपके लिए एक तो इंटरेस्टिंग हो जाता है एंड इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर दैट नमोनिक. सो मैंने बनाया है सारा इज़ अ पिंक पैंथर क्वीन. इसके किस तरह से हम याद करेंगे? सार्टोरियस सारा एस फॉर, इलियाकस का एस, पिंक, पीसोस मेजर, पैंथर, पेक्टिनियस एंड क्वाड्रिसेप्स क्वीन. सो इस नमोनिक्स अगर आपको इजी लगता है तो आप इस सेम मसल्स को रिमेंबर कर सकते हैं. अब जो हमारे थाई की मसल्स हैं उनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं. अगर हम उनको रिमेंबर कर लेंगे अच्छे से तो मसल कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और कहाँ इंसर्ट कर रहा है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. MCQs में या सिनेरियोज में ये करना कि किस तरह का कहाँ पे वो मसल लोकेटेड है, उसका किस रीजन का है, ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा. तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं हमारे पास पांचों के पांचों वो इलियम से ओरिजिनेट करेंगे. ठीक है, बीच में 1-2 एक्सेप्शंस हैं, लेकिन कॉमन जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंटीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल इलियम से ओरिजिनेट करेंगे. तो जैसे ही आपसे कोई इंटीरियर कंपार्टमेंट का मसल पूछता है तो सबसे पहले आपका जो ध्यान है वो इलियम पे चले जाना चाहिए कि इलियम से ही रिलेटेड इसका ओरिजिन होगा. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जो सारे मसल्स हैं दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम इशियम, और जो मीडियल कंपार्टमेंट के सारे मसल्स हैं वो प्यूबस से ओरिजिनेट करेंगे. और हम सबको पता है कि जो इलियम, इशियम, प्यूबस हैं वो क्या हैं? दीज आर द पार्ट ऑफ आवर पेल्विक बोन. हमारे हिप बोन के तीनों पार्ट्स हैं. फर्स्ट इलियम है, फिर इशियम है और देन प्यूबस. तो ये दोनों तीनों बोन्स के स्ट्रक्चर से हमारे थाई के मसल्स ओरिजिनेट करते हैं. अब मूविंग टूवर्ड्स द इंटीरियर फेशियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, सबसे पहले हमारे पास 4 मसल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं: सार्टोरियस, इलियाकस, पीसोस एंड पेक्टिनियस. अब इनका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शंस किस तरह से याद करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इन सब का आप नर्व सप्लाई देख लें. इट्स कॉमन नर्व सप्लाई फिमोरल नर्व. पीसोस का लंबर प्लेक्सिस है लेकिन इसको फिमोरल नर्व सप्लाई करती है, तो हम जनरल याद कर सकते हैं कि इनकी नर्व सप्लाई फिमोरल नर्व है. उसके अलावा ये चारों मसल जो है वो फ्लेक्शन करवाते हैं. फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन थाई ऑन ट्रंक, फ्लेक्शन थाई ऑन ट्रंक, फ्लेक्शन एंड एडक्ट थाई एट हिप जॉइंट. तो इनका कॉमन फंक्शन फ्लेक्शन है. एक्शन भी इन चारों का कॉमन है और नर्व सप्लाई. अब रह गए ओरिजिन एंड इंसर्शन. सार्टोरियस जो हमारा मसल है पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली भी, और पेपर जो एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं एनाटमी के उसमें भी बहुत ज़्यादा सिनेरियोस में पूछा जाता है. और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं टेलर मसल. तो जो हमारे पास सार्टोरियस है इसका दूसरा नाम टेलर मसल भी है. तो अक्सर सवालों में या वाइवास में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ टेलर मसल. तो आपको बताने कि सार्टोरियस जो है इट्स आल्सो कॉल्ड एज टेलर मसल. इसकी शेप की वजह से इसको ऐसा बोलते हैं. और अब इसका ओरिजिन और इंसर्शन, ये इलियम से निकलेगा. मैंने आपको बताया था कि सारे मसल्स इलियम से निकलेंगे. तो ये इलियम की एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ओरिजिनेट करता है. इलियम की दोनों साइड्स पे स्पाइन होती हैं, सुपीरियर और इंफीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर करके.
तो ये इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से निकलेगा और इंसर्ट कर जाएगा अपर पार्ट मीडियल सरफेस शाफ्ट ऑफ तिबिया, यानी कि शाफ्ट ऑफ तिबिया के अपर पार्ट पे ये इंसर्ट करेगा। इसका भी एक है सार्टोरियस, जो है हमारा गायरोप का मसल है। 3 मसल्स का हमारा ग्रुप है जिसको हम गायरोप कहते हैं, उनमें एक सार्टोरियस है। ये तीनों मसल हमारे थाई के हैं, गायरोप, और इनका इंसर्शन जो है वो कॉमन है और वो है अपर पार्ट मीडियल सरफेस शाफ्ट ऑफ तिबिया। इसको एंड पर जाकर भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो सार्टोरियस हमारा हो गया। सार्टोरियस टेलर मसल है, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ये ऑरिजिनेट करता है और इंसर्ट कहाँ करते हैं, अपर पार्ट मीडियल सरफेस शाफ्ट ऑफ तिबिया। femoral nerve and function is flexion। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है इलियकस। इलियकस का नाम देख के आपको लग रहा होगा कि इलियक फोसा से ही निकल रहा है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो इलियकस जो हमारा मसल है, इट विल ऑरिजिनेट फ्रॉम द इलियक फोसा ऑफ हिप बोन। इलियक फोसा से ऑरिजिनेट करेगा और लेसर ट्रोकेंटर पर जाकर ये जनाब इंसर्ट कर जाएगा। नेक्स्ट पीसोस मेजर है, फीमोरल नर्व है और फ्लेक्शन करवाएगा। पीसोस मेजर हमारे पास जो है ये हमारे पास थोड़ा सा ज़रा हट के है, थोड़ा ऊपर से मसल ऑरिजिनेट करता है। ये सारे इलियम से आ रहे हैं, लेकिन ये वर्टिब्रा से 12 थोरेसिक एंड 5 लंबर वर्टिब्रा, यानी कि 1 to 5 लंबर वर्टिब्रा और 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से ये ऑरिजिनेट करेगा और इंसर्ट कर जाएगा विद इलियकस इनटू द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। तो इन दोनों मसल का, इलियकस का और पीसोस का कॉमन इंसर्शन लेसर ट्रोकेंटर है और ओरिजिन इसका इलियक फोसा है और इसका 12 थोरेसिक एंड 5 लंबर वर्टिब्रास हैं। फिमोरल नर्व है, इसका लंबर प्लेक्सस कह लें, और दोनों फ्लेक्शन करवाते हैं। उसके बाद फोर्थ हमारे पास मसल है पेक्टिनियस। पेक्टिनियस सारे लॉस को वायलेट करता है। इट डोंट ओरिजिनेट फ्रॉम द इलियम बोन। तो लेकिन इसका नाम बता देता है हमें, हर मसल में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक है जिसको आपको देख लेना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो मसल किधर से किधर जा रहा है। पेक्टिनियस जो है, अब डैट्स मैंने इसको किया कि पी प्यूबस, तो P फॉर पेक्टिनियस एंड P फॉर प्यूबस। तो जो पेक्टिनियस है वो प्यूबस से ऑरिजिनेट करता है और प्यूबस के भी सुपीरियर ramus है। सो पेक्टिनियस विल ऑरिजिनेट फ्रॉम द सुपीरियर ramus ऑफ प्यूबस एंड इंसर्ट ऑन द लीनिया एस्पेरा। लीनिया एस्पेरा हमको पता है कि फीमर की पोस्टीरियर साइड पर एक लीनिया एस्पेरा स्ट्रक्चर होता है, उसके अपर एंड पर जाकर पेक्टिनियस और इंसर्ट कर जाएगा। फीमोरल नर्व सप्लाई करती है और फंक्शन क्या है, फ्लेक्शन, तो रिडक्शन भी करवाता है थाई हिप जॉइंट। तो ये हमारे 5 में से 4 मसल्स हो गए। अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरस की तरफ। यहाँ पर ये सार्टोरियस दिखाया हुआ है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज टेलर मसल, मैं आपको बता चुकी हूँ। ये पीसोस मेजर है, ये मैं आपको बताया था 12 थोरेसिक और 5 लंबर वर्टिब्रा। तो ये 12 थोरेसिक 5 लंबर वर्टिब्रा से निकल रहा है। ये इलियकस है, इट्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द इलियक फोसा और दोनों मिलकर कहाँ जा रहे हैं, ऑन द लेसर ट्रोकेंटर। अब क्वाड्रिसेप्स फेमोरस। अब आप सोच रहे होंगे कि मसल तो एक था, इतना बड़ा कैसे हो गया। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं। देखने में ये जितना मुश्किल लग रहा है वो उतना ही ईजी है। एनाटॉमी में तो आपको जितनी मुश्किल लगती है वो उतनी ही ईजी होती है। अच्छा, रेक्टस फेमोरस। अब क्वाड्रिसेप्स फेमोरस एक बड़ा मसल है और इसके जो हैं 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। रेक्टस फेमोरस नंबर 1, वास्टस लेटरलिस, मीडियलिस, इंटरमीडियलिस। इन तो नाम तो तीनों के वास्टस पे हैं, दैट्स वेरी इजी। और एक रेक्टस फेमोरस का मसल है। अब इनका ऑरिजिन इंसर्शन सेम ही है सबका, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो वास्टस के तीनों मसल्स हैं वो तो शाफ्ट ऑफ फीमर से निकल रहे हैं। वास्टस लेटरलिस अपर एंड शाफ्ट ऑफ फीमर, मीडियलिस अपर एंड शाफ्ट ऑफ फीमर, वास्टस इंटरमीडियलिस एंटीरियर एंड लेटरल सरफेस शाफ्ट ऑफ फीमर। तो तीनों कहाँ से आ रहे हैं, शाफ्ट ऑफ फीमर से। और रेक्टस फेमोरस जो है उसके 2 हेड्स हैं, एक उसका हेड इलियम और जो स्ट्रेट हेड है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से आ रहा है। इससे पहले हमने सार्टोरियस देखा था, वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से आ रहा था। लेकिन जो रेक्टस फेमोरस है इट्स कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। रिफ्लेक्टेड है, इसका इलियम से आ रहा है, अबव एसिटाबुलम से। अब ऑरिजिन इन चारों के हो गए, बहुत ईजी हैं। इसका तो तीनों का बहुत ही ईजी है। इंसर्शन पे अब चलते हैं। इंसर्शन इसका आप गौर से सुनिएगा। रेक्टस फेमोरस जो है हमारे पास एक पटेला, हमारे पास एक सेसमोइड बोइन है जो हमारा नी का स्ट्रक्चर बनाती है, वी ऑल नो। और सेसमोइड बोइन वो होती हैं कि जिनको मसल के टेंडन ने अपने अंदर इनक्लोज किया होता है, वो उसके अंदर लोकेटेड होती हैं। तो जो पटेला है हमारे पास वो कार्डिसेप टेंडन में इनक्लोज होता है। तो अब इसकी पोजीशन को उस तरह से इमेजिन करें कि जो हमारे पास एक डायग्राम है हमारे पास उसकी, ये देखिए। ये तीनों मसल जो हैं
रेक्टस फेमोरस है, वास्टस लेटरालिस और मीडियालिस, इसके पीछे इंटरमीडियलिस भी आ रहा है। ये तीनों अब हमारे पास एक टेंडन बना रही है, क्वाड्रिसेप टेंडन, जो पटेला को इनक्लोज कर रहा है। और इनक्लोज करने के बाद इसका नाम पटेलर लिगामेंट हो गया है, क्योंकि अब ये पटेला का लिगामेंट बन चुका है और ये तिबिया पर जाकर, तिबियल टिब्रोस्टी पे जाकर इंसर्ट कर रहा है। सो हम लोग फिर कहेंगे कि जो क्वाड्रिसेप फेमोरस का कॉमन इंसर्शन है वो कहाँ पर है, क्वाड्रिसेप टेंडन से होता हुआ पटेलर लिगामेंट, थ्रू पटेलर लिगामेंट इनटू तिबियल टिब्रोस्टी, फाइनली तिबियल टिब्रोस्टी पे चला जाएगा। तो अब इसका इंसर्शन देखें, क्वाड्रिसेप टेंडन इनटू पटेला, देन विया लिगामेंटम पटेली इनटू ट्यूबरकल ऑफ तिबिया, तो तिबिया का ट्यूबरकल पर जाकर ये इंसर्ट कर जाएगा। तो अब आई होप इट्स क्लियर। तीनों का, वास्टस के तीनों मसल्स का ऑरिजिन शाफ्ट ऑफ फीमर है, रेक्टस का एक हेड का एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है और एक का इलियम से आ रहा है, और इंसर्शन इन सब का एक ही है और वो क्या है, टिबियल टिब्रोस्टी पे जाएंगे, क्वाड्रिसेप टेंडन से पहले पटेला को इंक्लेस करेंगे और देन लिगामेंटम पटेली के थ्रू कहाँ पर, तिबिया के ट्यूबरकल पर। नर्व सप्लाई वही वाली है, फिमोरल, और ये एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी जॉइंट करवाएगा। अब एक और बात कि बहुत चारों मसल्स जो थे वो फ्लेक्शन करवा रहे थे हमारे पास, दे वर डूइंग फ्लेक्शन, लेकिन जो हमारे पास रेक्टस क्वाड्रिसेप फेमोरस के मसल हैं वो एक्सटेंशन करवाएंगे। और अब जो है हमारे पास ये क्वाड्रिसेप, जिसके ये जो है ना हमारे पास दो फंक्शन परफॉर्म करता है एट अ टाइम। एक में ये हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी जॉइंट करवा रहा है और दूसरा ये फ्लेक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट भी करवा रहा है। ये डुअल फंक्शन मसल्स हैं, बाइसेप फेमोरस भी जो ग्लूटियल रीजन का मसल है और क्वाड्रिसेप फेमोरस भी दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्सटेंशन करवाते हैं लेग की एट नी जॉइंट और फ्लेक्शन करवाते हैं थाई की एट हिप जॉइंट। तो इस बात को भी आपने जहन में रखना है अच्छे से। सो ये हमारे इंटीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स थे। आई होप इट वॉज इंटरेस्टिंग एंड ईजी फॉर यू गाइज। तो अब इसकी ये डायग्राम है, इसमें सारे मसल्स शो हुए हुए हैं। ये रेक्टस फेमोरस है, ये लेटरालिस है और ये मीडियालिस है। इसके पीछे इंटरमीडियालिस है जो कि नज़र नहीं आ रहा, अगर हम उसको रिमूव कर दें तो ये हमारे पास इंटरमीडियालिस है। अब एक समरी है थोड़ी सी, अगर आप इस हम सब कुछ जो हमने आज की वीडियो में पढ़ा है हम उसको जो है समराइज करेंगे। नर्व सप्लाई इंटीरियर कंपार्टमेंट की वो हमने स्टडी की कि क्या है, फेमोरल नर्व, इलियाकस और पीसोस मेजर का कॉमन इंसर्शन हमने देखा था कि कहाँ पर था, लेसर ट्रोकेंटर पर। अब सार्टोरियस इज अ गायरोप मसल, और गायरोप मसल क्या होते हैं, आई टोल्ड यू कि मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगी। तो गायरोप इज अ ग्रुप ऑफ मसल इंक्लूडिंग सार्टोरियस, सेमीटेंडिनोसस एंड ग्रेसिलस। सेमीटेंडिनोसस और ग्रेसिलस पोस्टीरियर और मीडियल कंपार्टमेंट की मसल हैं। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। एक वीडियो में हम एक कंपार्टमेंट डिस्कस करें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। हैविंग कॉमन इंसर्शन ऑन अपर पार्ट मीडियल सरफेस शाफ्ट ऑफ तिबिया, इनका इंसर्शन कॉमन है अपर पार्ट मीडियल सरफेस शाफ्ट ऑफ तिबिया। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।